दिल में आया जो है वो कब तू करेगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 9। PSL सीजन 9 में आज है सुपर संडे और आज है डबल हेडर। दो मुकाबले होंगे, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान पहला मैच और दूसरा मैच होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर के दरमियान। इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात होगी कराची किंग की कल की कामयाबी पे। एक बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और लास्ट बॉल पे जाके चौका लगा और कराची किंग ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मैच रिपोर्ट और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और जितने जोर जोर से आप पैन फेंक लें, जीत गया कराची, क्या कहेंगे फाइनली 2 हार के बाद। और खैर क्रिकेट है, अच्छा कमबैक किया, अच्छी क्रिकेट खेली। दोनों मैच लाहौर के साथ बड़े ज़बरदस्त हुए, लास्ट बॉल तक गए हैं। क्राउड ने बड़ा इंजॉय किया और मेरे ख्याल से मस्ट विन था कराची किंग के लिए। और क्रेडिट देना चाहिए जेम्स विंस को, जैसे पावर प्ले में स्कोर करना बड़ा ज़रूरी था। आप देखें पावर प्ले में बेसिकली मैच जीते हैं। जो बार बार आप एक बात कह रहे थे कि शान को 3 पे आ जाना चाहिए और जेम्स विंस को ऊपर आना चाहिए टिम सैफर्ड के साथ, तो वो फॉर्मूला चल गया। अगर ये पहले 3-4 मैच कर लेते हैं तो शायद इस वक्त डू एंड डाई ना हो रहा होता हर मैच। तो अच्छा है, लेकिन यह है कि बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। जाहिद ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थ्रू आउट जब से खेल रहा है। साथ हसन अली का जो रिदम जो हम देखते हुए आ रहे थे कि जैसे 2017-18 में जैसे उसका रिदम और बॉलिंग लग रही थी ना, इस PSL में वो नज़र आ रहा है कि वो रिदम वापस आया। ज़बरदस्त कराची में आकर मेरे ख्याल से उसकी फॉर्म वापस आई है, रिदम वापस आया और अच्छी विक्ट्री। और मुझे खुशी ये हुई है अब्दुल्ला शफीक खेला है, उसने परफॉर्म किया। जो मैं पहले मैच से कह रहा था कि वो बाहर बैठने वाला प्लेयर नहीं है, अब तैयार हुआ प्लेयर, चैम्पियन उसने करवाया है। तो आप उसको 5-6 मैचेस बाहर बैठा दें तो अच्छा नहीं होता जो सेटल प्लेयर हो। तो मेरे ख्याल से अच्छी बैटिंग, फ़खर की अच्छी बैटिंग। बिल्कुल बासित भाई, यही सवाल जो अभी कामी ने बात की कि गोइंग बैक टू द थिंग्स दैट वर वर्किंग फॉर यू। अब जो पिछले सीजन में आपके लिए चल रहा था, आपने क्यों अब्दुल्ला शफीक को बिठा दिया? नीचे खिला रहे हैं या बिठा रहे हैं, जो नंबर पे वो चल रहा था वो ठीक था, तो अभी उनसे रन हुए। पिछले PSL में कौन से नंबर पे बैटिंग कर रहा था? वो तो 3 पे ओपन भी किया। आज इन्होंने वो जो बेग है ताहिर बेग, उसको एक्सपेरिमेंट करा क्योंकि बाहर हुए में, लेकिन जाना चाहिए अब्दुल्ला शफीक से ओपन। बिल्कुल ऐसे मेरा क्या है। और माशाल्लाह फ़खर ने 101 रन करने के बाद 50 करा है। 8 मैचों के बाद 90 मैच में 50 करा अब्दुल्ला ने करा। लेकिन सबसे अच्छा खेला टिम वाइज है। टिम वीज़े ने जो इनिंग्स खेली ना, वहाँ से डेविड वीज़े, टीम बोल रहा हूँ, डेविड वीज़े ने जो इनिंग्स खेली ना, वहाँ से 177 पहुँचा स्कोर। वो सबसे लॉयल प्लेयर है लाहौर कलंदर का। अब मुझे कामी ने बताया कि वो उसको इंजरी हो गई थी, वो बहुत यूजफुल प्लेयर था। एक ज़माने में कराची किंग्स का भी बड़ा लॉयल था। बड़ी लंबी इनिंग्स कराची से भी खेला, कराची से खेला पहले। मैं ये कहूँगा जिंदा है कराची, जिंदा है अभी, जिंदा है कराची, जिंदा अभी सीजन आज के मैच जो 2 हैं, PSL जिंदा। आज के मैच जो 2 मैच हैं वो बड़े क्रूशल हैं। अगर खुदा ना करे इस्लामाबाद जीत जाए तो वो थ्रू, और अगर कोयटा जीत जाए तो वो थ्रू, और कराची किंग्स का फिर कल का मैच मीनिंगलेस रह जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह की तिगड़मबाजी हो कि ट्यूसडे के दिन कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, उसमें जाके फैसला हो आखिरी टीम जी। हमारे प्रोड्यूसर साहब इस पे बहुत ताकि ये इंटरेस्ट, वो भी यही चाह रहे हैं। मुल्तान भी चाहेगा कि वो टॉप करे। सही बात है, क्योंकि आपको टॉप 2 पोजीशन में ही फायदा है। बिल्कुल, आपको टॉप 2 में ही फायदा है ना प्लेऑफ सिचुएशन में। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं, आज तो पॉइंट्स टेबल खुशी दिखाएंगे हम। लेकिन बात वही है कि नंबर में फर्क नहीं आ रहा। वो हॉन्ट कर रहा है मैच, जो 5वें नंबर पर ही है। जो 29 फरवरी को हारे थे मैच कोयटा ग्लैडिएटर से 89 for 5 करके 169 करवा दिया, वो हॉन्ट कर रहा है आपका। जी ऐसा ही है बिल्कुल। और अब अगर क्लियरली हम देख लें तो 3, 4, 5 ये कंटेंडर्स हैं। 3 में से 2 टीमें आगे जाएंगी, 1 बाहर हो जाएगी। तो शाहिद साहब, अगर आज मुल्तान जीतती है तो अगर आज इस्लामाबाद जीतती है तब भी हमारा चांस तो बरकरार है, हमें कोयटा के लिए। जी बिल्कुल। तो इन दोनों में से एक टीम का हारना जरूरी है ताकि प्लेऑफ की जो टसल है वो अलाइन रहे। बिल्कुल। कामरान कैसा देख रहे हैं? मजेदार। मैं वैसे ही देख रहा हूँ पिछले 3 मैचेस में कराची 5वें पे है। और एक अकवाल कामरान अकमल किताब लिखनी चाहिए। शुरू से कह रहे थे कि
जेम्स विंस और दूसरे को ओपन करना चाहिए शान को तीसरे नंबर पर। तो ये सुनहरे अल्फाज में लिखा जा रहा है जी। लेकिन चले खैर डुवन डाई है कराची के लिए जीतना ज़रूरी है, तो बाकी जो कोयटा और इस्लामाबाद के लिए भी जीतना ज़रूरी है। लेकिन अब जैसे बात की है नंबर 1 आने के लिए, मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी भी लाइन में है और इस्लामाबाद यूनाइटेड, और मुल्तान सुल्तान का भी ये चांस नहीं लेगा कि वो नंबर 3 पे आए। वो जीतना उनके लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि एक चांस और उनको मिले प्ले ऑफ में जाके। लेकिन यह है कि अब बड़ा ज़बरदस्त मेरा क्या नाम है पूल बन गया हुआ है, कौन सी टीम टॉप 2 में फिनिश करती है। लेकिन अच्छी क्रिकेट, और सबसे अच्छी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, स्टेडियम में था कल क्राउड बड़ा अच्छा आया हुआ था, बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने आके, कराची को बड़ा और सपोर्ट किया है। फर्क इस तरह के मैचेस होंगे तो फर्क पड़ेगा वासिफ भाई। मैं कभी कामी ने बोला ना कि मुल्तान, मेरे ख्याल है मुल्तान टॉप 2 में आ जाएगा कामी। अगर जो मैचेस है ना, अब देखिए पेशावर का एक उनके पास मैच 2 जीत चांस गए, हैं टॉप 2 में आने के लिए, उनके पास 2 चांस। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि 12 पॉइंट है ना, फिर कोयटा भी है, इस्लामाबाद के कोयटा के 2 मैच है, 2 जीत जाए पेशावर जीत जाए तो फिर वो टॉप 2 में आ जाएंगी ना दोनों। मेरा ख्याल है मुल्तान, लेकिन दोनों का आपस में एक मैच है ना, दोनों का आपस में मैच है ना, एक मैच है, इसलिए एक टीम जीतेगी, एक मैच हारेगी। टॉप 2 से हटना मुश्किल है। तो खैर एक चीज अभी जो थोड़ी सी इस गेम में जीत तो गए हम, लेकिन जीतने के साथ कुछ चीजों को देखना पड़ेगा। अरफात मिनाज को खिलाया, और खिलाया क्यों खिलाया, एक ओवर भी ट्राई नहीं किया। नजीब भाई कराची दूसरी बारी में ही जीत रहा है और पेशावर पहली बारी में जीत रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। सही है। और कल पोलार्ड जल्दी आउट हुआ है तो आप जीते हैं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ। सही है। रही बात अरफात मिनाज की, मेरा जो जुमला कह रहा हूँ शायद तकलीफ होगी, कराची किंग का जो हेड कोच है ना, उनका वो और जो नीचे लेवल पे जो मैनेजमेंट है वो एक पेज पे नहीं है, तो फिर खिलाया क्यों था इरफान मिनाज को? ओवर नहीं देना तो ये तो उससे अच्छा तो फिर आप नवाज को खिलाते। बैटिंग में नवाज बेहतर है ना। हाँ, एज बैट्समैन तो नहीं खिला रहे ना आप। सही ना। नवाज साइड लाइन है, टीम में तो है लेकिन साइड लाइन। अच्छा, आप दूसरे नवाज की तरफ ले जाते हैं। असल में ये देखना है कि आपको एक पेज पे होना चाहिए, और मेरा ख्याल है जो फैसले हो रहे हैं वो एक पेज पे नहीं है, वरना उस बच्चे को जब खिलाया तो बॉल कराना चाहिए था। वल्लाह आलम, अब ये ग्राउंड में जाकर, ग्राउंड में तो कप्तान लड़ाता है, ग्राउंड में तो कप्तान के फैसले होते हैं। हमने देखा आमिर खान जो फास्ट बॉलर था, अच्छा प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर, 2 मैच खेला, दोनों मैचों में 1-1 ओवर कराया। वो शो करता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज है। एक आदमी ने 1 ओवर में 7 रन दिए तो ही डिजर्व्स अनदर ओवर, और वो प्रॉमिसिंग बॉलर है जिसने आगे पिछले मैचों में अंडर 19 लेवल पे अच्छा किया हुआ है। तो वो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आ रही है। 1-2 मैचों में हमने देखा शोएब मलिक ने अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर, तीसरा ओवर नहीं मिला। नवाज ने 1 ओवर किया, दूसरा ओवर नहीं मिला। इस तरह की चीजें आ रही हैं। थोड़ा सी पैनिक लाइक सिचुएशन होती है, इसलिए कि कप्तान भी डेस्परेट होता है मैच जीतने के लिए। लेकिन वही कामरान अकमल वाली बात कामी की कि चेस करते हुए जीते हैं। 2 मैच 7 विकेटों से, 2 मैच 3 विकेटों से। ये इस्लामाबाद की भी ट्रेंड है, ये कराची की भी ट्रेंड है। और एक चीज माफिया, एक चीज और भी है कि आपने मुल्तान सुल्तान के अलावा आप देखो यंग प्लेयरों को कोई चांस ही नहीं दे रहा प्रॉपर वे में। वो फैसल अकरम को खिलाते हैं, लेकिन पिच को देख के, कंडीशन को देख के कि कौन सी जगह पे वो सूटेबल है। Exactly. कराची में खिलाया उन्होंने, मुल्तान में खिलाया। तो ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि हमें प्लेयर्स भी डेवलप करने ना। जीत तो है, जब एक प्लेयर खिलाना ही है इमरजेंसी तो खिलाएं। देखिए कल जो शान ने कैप्टनसी की है ना, हर किसी की अपनी राय है। मेरे ख्याल से फखर खेल रहा था, जिसकी वजह से शान ने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को नहीं लगाया, लेग स्पिनर भी कर रहा था, शायद उसको स्कोर पड़ जाता। तो मेरे ख्याल से उसने अपने बेस्ट बॉलर कल यूटिलाइज किए हैं, अच्छी कैप्टनसी की है। अगर वहाँ पे 1 ओवर अगर करवा भी लेते फखर था तो डेफिनेटली फखर ने पूरा चांस लेना था वो सेट। लेकिन उसके बाद आप देखें पोलार्ड ने खेल लिया 1 ओवर। पोलार्ड इसलिए करवाया कि फखर खेल रहा था, स्लो बॉलिंग करके ना, उसको वेरिएशन करके ओवर निकाल। बत्तख के बच्चे को जब तक पानी में नहीं फेंकेंगे वो तैरना कैसे सीखेगा? आप अपनी इमर्जिंग रवि बिश्नोई कैसे बना, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आईपीएल में बड़े डेविड मिलर के आगे, बड़े प्लेयरों के आगे, और आज रवि बिश्नोई इंटरनेशनली अगर आप देखें तो T20 का बेस्ट लेग नंबर 1 बन गया। अगर यही फखर की विकेट अगर लेट गिरी होती ना, आई अंडरस्टैंड कि आपको एक डर था, ये जब आप 11वें ओवर में वो आउट हो गया तो मौका था कहीं भी 1 ओवर आगे के लिए ट्राई कर सकते। खैर नहीं आओ, ये कैप्टन का डिसीजन था। आपने चलो उसको बॉल नहीं कराया, बैटिंग का किसी को पता था उसके?
यही ना कि अंडर 19 में 50 करा। बिल्कुल सही है। पहले इरफात मिनास आता था या हसन अली आता था? उस वक्त 10 की एवरेज 12 की एवरेज थी। तो किसको आना चाहिए था? वो बच्चा था, नया था, मेरे ख्याल से हसन अली की हिटें लगती या एक दो। लेकिन कल दो सच्चे चीजें- बात- दो लेकिन इस चीज में कल मैं ये देख रहा हूँ कि शान ने अच्छे डिसीजन लिए, चाहे जान वो bowling- खेला बहुत अच्छा। खेला बहुत भी तो अच्छा, बहुत थोड़ा सा बहुत उसको अच्छी कॉन्फिडेंस अपने आप गेम से देखें ना, आएगा ना। उसने 3 पे भी आया, कॉम्प्रोमाइज किया टीम के लिए। यही एक टीम गेम होती है, प्लेयर्स अपने लिए नहीं टीम के लिए पहले सोचते हैं। फिर उसने बॉलिंग में अच्छा यूटिलाइज किया, फिर बैटिंग में पोलार्ड को भेजा, मलिक को भेजा, नियाजी को भेजा। उससे पहले तो नहीं ना भेज सकते थे उस बिल्कुल बच्चे सही को। है। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे जब ओवर ज्यादा होंगे, 7-8 की एवरेज होगी, वो डेफिनेटली उसको यूटिलाइज करेंगे। दो चीजें कराची के लिए, दो चीजें अच्छी भेजना हुई। नहीं चाह रहा था, मतलब उसको गलत भेजा। हसन अली पहले आना चाहिए था। एक्सपीरियंस की वजह से मैं मतलब भी इस बात से एग्री करता हूँ। हाँ। बैटिंग ऑर्डर सही था, हाँ। लेकिन सबसे बड़ा जो फर्क था ना, विंस ने डाला। और जो टिम सेल्फर्ड साहब हैं वो तो मेरा ख्याल है अपने लिए खेल रहे थे। 15वें ओवर में आउट हो गया। थोड़ा वैसे स्लो भी हो हाँ, गया। उसका चलो 33 बॉलों में 36 रन दिया। उसका रन आउट भी ऐसा हुआ कि एक एंड पे जब पहुंच गए और दूसरे एंड पे जाके दूसरे एंड पे रन आउट कर दिया। उनको ये देखना चाहिए था कि course। बॉल डेड हुई है या नहीं हुई, इसलिए कि अंपायर ने रिव्यू का इशारा नहीं दिया था उस वक्त। अगर रिव्यू का इशारा देता तो बॉल डेड हो जाती है। लेकिन दो चीज़ें कराची किंग्स के लिए अच्छी हुई। एक तो शोएब मलिक का मैच फिनिश करना, 2 मैचों में पिछले जो हारा था फिनिश नहीं कर पाए थे, पोलार्ड आखिर तक गए। और एक चीज़ इरफान नियाजी की बैटिंग बिल्कुल सही है। तो जब बात हो मलिक के मैच फिनिश करने की, तो यही है ड्यूलक्स मोमेंट ऑफ द डे। तो इरफान खान की परफॉर्मेंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। बैटिंग तो उसने आउटस्टैंडिंग की, जो उसने फील्डिंग की है, पहला कैच पकड़ा मिड विकेट पे, ज़बरदस्त। फिर रन आउट देखे कितने इंपॉर्टेंट वो टाइम था कि कराची वापस आई, नहीं तो ऐसे लग रहा था 200 रन हो रहे हैं। तो फील्ड में एक जान लग रही है। बेस्ट फील्डर इस वक्त मैं बोलूँगा PSL में इरफान नियाजी। उसके साथ मौका मिला, आप देखें ओवर्स मिले हैं उसको, बारी करवाई है, 35 रन बनाए हैं। और जैसे शाहीन को उसने डोमिनेट किया, जो रिवर्स स्वीपें मारी हैं, खैर कैप्टनसी पे भी थोड़ी बात बाद में करेंगे, लेकिन यह है कि वो टाइम था कि मैच में कराची वापस आई है। जैसे पोलार्ड आउट हो गया था, एवरेज इतनी ऊपर चली गई थी, मेरे ख्याल से वो बड़ा ट्रिकी टाइम था। लेकिन इरफान नियाजी बहुत वापस अच्छा लेके खेला, आया हाँ। और ज़बरदस्त। और एंड जो मलिक ने किया ना, वो बड़ा ज़बरदस्त किया। 7 और जरूरी था, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर एक्सपीरियंस finish करे। और फिनिश करना भी जरूरी था, क्योंकि 2 मैचेस मलिक फिनिश कर सकता था इस PSL में, जो नहीं कर सका। लेकिन आज नजर आया 3 आउट थे, रन आउट भी हुए, लेकिन वो काम डाउन रहा है। उसे पता है कि मैं एंड तक रहूँगा तो फिनिश करूँगा। तो बड़ा ज़बरदस्त फिनिश किया। और नियाजी की परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस ऐसी थी। बासित भाई, क्या आप समझते हैं एज अ कोच, आपसे सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान के सर्किट में बेस्ट फील्डर इरफान खान नियाजी है? 3 है, तैयब, नाफे और नियाजी। ये तीनों ऐसे फील्डर हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं। लियाकत साहब का लियाकत साहब को क्रेडिट जाता है, बैटिंग के साथ फील्डिंग भी नाम करवाते क्या हैं। लियाकत साहब। तो ये 3 फील्डर ऐसे हैं जो कराची किंग के लिए नो डाउट पूरे टूर्नामेंट में नियाजी बहुत ज़बरदस्त है। तैयब ताहिर मुल्तान सुल्तान के लिए टॉप क्लास, और नाफे जिस तरह कर रहा है, बैटिंग में नहीं कर रहा। ये 3 फील्डर तो ऐसे हैं। और आपको याद है टूर्नामेंट से पहले हमने बात करी थी कि बेस्ट चांस है मिडिल ऑर्डर्स का टीम में जगह बनाने के लिए, जिस तरह आगे सलमान रन कर रहा है। तो ये मतलब तैयब को बोलूँगा, नाफे तो टॉप ऑर्डर में खेल रहा है, और नियाजी, ये प्लेयर ऐसे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इन पर नज़र रखी जाए। एडवाइजर साहब मौजूद है यहाँ पे, रखी हुई है। सीजन बड़ा जबरदस्त गया है। बिल्कुल सही है। एक आधा सीजन नेशनल और T20 अच्छा खेला। शायद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले योर थॉट्स ऑन नियाजी? नियाजी बहुत अच्छा प्लेयर है। अंडर 19 लेवल पे भी उसने बहुत अच्छा खेला था। लेकिन मुझे ये हैरानी हो रही है कि अभी भी बॉलिंग under 19 करा रहा है। उसने lower नियाजी level का पे एक सीन अच्छी बताता हूँ, बॉलिंग। वाकई। नियाजी नाम ही एक ऐसा है कि नियाजी अच्छा क्रिकेटर होता है। अंडर 16 का नियाजी। फाइनल था फैसलाबाद वर्सेस कराची मीरपुर में। तो मैं पहले चला जाता था, एक दिन पहले गया तो वॉक कर रहा था, तो इनका कोच था, उसको मैंने बोला यार क्या बिजी है, बोलता है तो ये बच्चा मुझे नजर आया, मैंने आजा वॉक करते। मैंने 2 चक्कर लगाए तो मैंने उसको पूछा आप मैनेजर बने, बोलते सर जी मैं प्लेयर हूँ। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, जाइएगा लेना ही बनता है। जी, तो बात हो रही थी कराची की कल की कामयाबी पे, और जिसमें बहुत सारी डिटेल में बात हुई।
और अब से कुछ देर में टॉस भी हो जाएगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं क्योंकि 2 मुकाबले हैं। आज का जो पहला मैच है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो बढ़ते हैं सर्फ एक्सेल हेड टू हेड की तरफ। कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, ऑलरेडी पहली टीम थी जिसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, तो वो कॉन्फिडेंस तो नज़र आएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा, हर मैच में बेहतर ही नज़र आ रहा है। और जैसे आज उन्होंने प्लेइंग साइड बनाई है, अब्बास आया है, आप देखिए उस्मान खान जो फॉर्म में अब लास्ट मैच नहीं खेल सका था, तो एक अच्छी बैलेंस साइड है। बैटिंग में इफ्तिखार जैसे फिनिश कर रहा है, इनिंग्स बड़ी ज़बरदस्त पावर हिटिंग एंजॉय कर रहे हैं इसकी पावर हिटिंग, तो अच्छा एक यूनिट है। और अब देखते हैं कि डेविड मिलान रन्स करता है या नहीं मिड ऑर्डर में आके, लेकिन यह है कि बॉलिंग वाइज बैटिंग वाइज एक कंप्लीट टीम। बिल्कुल ऐसा ही है। बासित भाई, दोनों टीमों को बड़े गौर से देख रहे हैं आप? मैं मिलान देख रहा था, मिलान शायद चार्ल्स खेल रहा है आज जॉनसन चार्ल्स है। जॉनसन चार्ल्स, हाँ, मिलान नहीं है स्क्वाड में जी। चार्ल्स पहला मैच खेलेगा, लेकिन टॉस अच्छा जीता है शदाब ने, क्योंकि जिस तरह लास्ट टाइम रमीज भाई ने कहा था ना कि फुल ऑफ पाटला और बॉलर्स को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है लगता है बॉलर्स डे है या बैट्समैन डे, अब पता चलेगा। तो पिच रिपोर्ट भी दिखा के होते ताकि और सही से आइडिया हो जाए। जी, इनका तो कहना था कि बैटिंग फर्स्ट, वहाँ बॉलिंग फर्स्ट। विकेट के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं वो करते हैं इस्लामाबाद वो लोग सेकंड बैटिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। पीएसएल की तारीख में 46वीं दफ़ा टॉस जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और सिर्फ 4 दफ़ा बैटिंग फर्स्ट, और सिर्फ 4 दफ़ा। और जो स्टैट है, पहले बैटिंग में वो 14 मैच जीते हैं, 24 हारे हैं, और सेकंड बैटिंग में 33 जीते हैं, 16 हारे। तो वो बैटिंग सेकंड को पसंद करते हैं। वो जाते ही सोचते ही टॉस जो भी होगा, अगर हम जीत गए तो हम पहले बॉल। डज इट मैटर इन अ डे गेम? फर्क पड़ता है? पिच पे फर्क पड़ेगा। पिच जो जिस तरह क्लाउडी वेदर बताया रहे हैं, और जो पिच का कलर है, मेरा ख्याल है पहले बारी थोड़ी मुश्किल है। पहले बारी थोड़ी मुश्किल होगी, तो ये अभी जो ये तो पहले बारी की बात कर रहे थे। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू किया है ना, वो क्या कह रहे हैं वो तो उनकी अपनी मर्जी है। यूजुअली डे टाइम मैच में टीमें पहले बैटिंग करना ज़्यादा पसंद करती हैं। देखिए जैसी विकेट मैंने देखी है ना, मैं अगर हूँ तो पहले बैटिंग करें ना। हाँ जी, और एक जैसी रहेगी विकेट, लेकिन यहाँ पे प्रेशर आएगा दूसरी टीम पे, जब 190-200 लगेगा ना, वो करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे जितनी मर्जी लंबी बैटिंग लाइनअप हो। एक प्रेशर होता है 10 की एवरेज से लेके चलना है, तो मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छा है, पहले बैटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट 6 ओवर्स देख के खेलने पड़ेंगे, एटलीस्ट 45-50 रन बन गए, तो जो बैटिंग लाइनअप है मुल्तान सुल्तान की, मेरे ख्याल से 200 के करीब रन करेंगे। जो मैंने विकेट देखी है, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे मैं खेला हुआ डे गेम्स, तो वहाँ पे एक जैसी रहती है डे गेम। इस पे मैं बासित से पूछूं, 46वां टॉस जीता है, सिर्फ 4 दफ़ा बैटिंग पर चेस कर रहे हैं ना, क्या वजह है? चेस में जीत रहे हैं इसलिए हाँ, एक साइकिल बनी हुई है कि हम चेजर अच्छे हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा डाटा रिलायंस हो गया कि भाई आप सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं, हम बैटिंग सेकंड में ही कंफर्टेबल हैं। हाँ, मतलब ये कंडीशन एंड पिचेस देख आपने क्योंकि कप्तान भी ऑलराउंडर है ना, क्या बताया? जब 55 बनता है। बैटिंग पहले 55% भी कोई ऐसा तो कोई खास जब तो इन्होंने नहीं है। पहले बैटिंग की है 14 मैच जीते हैं, 24 हारे हैं। जब सेकंड बैटिंग की है 33 जीते हैं, 16 हारे हैं। 16 तो 50 से ऊपर ही वो बनता है, लेकिन एक माइंडसेट बता रहे हैं कि मतलब आप पहले से सोच के जाते हैं कि जहाँ हमने टॉस जीता, हमने आंखें बंद करके कहना सामने वाले को भी देखते हैं ना, वो चेजर अच्छे हैं अपना, आप दूसरे की स्ट्रेंथ पे नहीं खेलते। अब इफ्तिखार जिस तरह की इनिंग्स खेला था, जो 4 रन से मैच हारे थे अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, तो कोई भी चांस नहीं लेगा। प्लस आप ये देखें कि शदाब ऑलराउंडर है ना, तो उसको अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग पे भी कि मैं टू द सिचुएशन खेल लूँगा। सही बात है। इस वजह से मेरा मानना है कि जैसे लास्ट 2 मैचेस ठीक है जीत गए, बड़े क्लोज जीते हैं इस्लामाबाद वाले, अगर मैं हूँ तो पहले बैटिंग करूँ, मैं देखूँ, क्योंकि मेरी बॉलिंग भी अच्छी है, नसीम शाह जैसा बॉलर है आपके पास, दिस इज ट्रू, बट मेरा ख्याल है शायद वो ज़्यादा बैटिंग पे रिलाई करते हैं। वो ज़्यादा रिलाई करें चेजिंग पे, उनकी स्ट्रेंथ ही ये है। पहले सीजन से लेके 9वें सीजन तक वो बेशक हार जाएं, ड्रेसिंग रूम में जाके बेशक रोना पड़ जाए, वो कबूल है इनके लिए, कंडीशन मुताबिक, टीम मुताबिक, जो दूसरी टीम उसके मुताबिक डिसीजन। सही बात है। यहाँ लेते एक ब्रेक, डिस्कस बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
जी नाजरीन, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 9। और आज का जो मुकाबला है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। टॉप 5 बैटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के और टॉप 5 बॉलर्स पहले देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। इस वक्त जो टॉप 5 बैटर्स चल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उसमें आगा सलमान टॉप पे हैं 8 मैचेस में 262 रन, हाईएस्ट 64, 43 की एवरेज, 145.5 का स्ट्राइक रेट। कॉलिन मनरो के 8 मैचेस में 225 रन है, 28 की एवरेज है, 123.6 का स्ट्राइक रेट है। शादाब खान उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं और उसके बाद आजम खान और एलेक्स हेल्स। तो ये हैं टॉप 5 बैटर्स। कामरान, कैसा देख रहे हैं इनकी बैटिंग को? ज़बरदस्त, और आगा के आने की वजह से इनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी स्टेबल हुई है। बैट्समैन ऐसा भी है, एक एंड संभाल के भी चले, स्ट्राइक रोटेट करे, जब पावर हिटिंग आए तो पावर हिटिंग भी करे, जो हमने देखी तीनों चीज़ें इसमें। तो अच्छी एडिशन है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और वो वैसे ही परफॉर्मेंस कर रहा है। थोड़ा सा बाकी जो बैट्समैन है जैसे शादाब है, आजम खान है, वो थोड़ा सा अपने आप में और निखार लाएँ, मैच फिनिश करें। जैसे शादाब ने तो किया, आजम ने जैसे 2 मैच वो फिनिश कर सकता था, जो उसका नंबर है। जैसे इफ्तिखार खेल रहा 50 कर रहा, 60 कर रहा, तो आजम ने 1 किया, लेकिन मैच फिनिश करे तो ज़्यादा अच्छा है। बासित भाई, शादाब की परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि एक अरसे से चल नहीं रहे। बॉलिंग बेहतर कर रहा है इस टूर्नामेंट में, और बैट्समैन तो नो डाउट पहले से ही जैसा था वैसे ही है। उसको उसका जो हिटिंग जोन है उस नंबर के हिसाब से, जो उसकी शॉट सिलेक्शन है, इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है इसकी। जो शॉट सिलेक्शन, एक चीज़ बस भी, जो बैटिंग आप कह रहे हैं ना बहुत अच्छी है, बॉलिंग का कॉन्फिडेंस आया, इसकी वजह से बैटिंग भी आ रही है। बैटिंग तो पिछले साल भी अच्छी करी उसने, वो नहीं, लेकिन मेन तो पाकिस्तान के लिए उसकी बॉलिंग है ना, उसका बॉल करना, अच्छे ओवर्स करना बहुत ज़रूरी था। वो अभी तक तो नज़र आया। लेट्स सी के सामने जब कोई बहुत ही बड़ा हिटर आए तो फिर बात करेंगे, लेकिन अच्छा साइन है कि शादाब। शायद भाई हेल्स जो है ना वो बिल्कुल ऑफ नज़र आ रहे हैं ऑन द फील्ड। ही इज मिस फील्डिंग, 1-2 बार चौके छोड़ते हुए भी देखा है, फिर बैटिंग में भी वो लग रहा है जैसे डिसमूडेड से। दिल कहीं और है उसका, लग रहा है। एक दफा बीच में इंग्लैंड भी गया है, तो हो सकता है शायद कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बीमार हो या पार्टनर बीमार हो, लेकिन इस्लामाबाद के लिए बड़ा ज़रूरी है, बड़ा की प्लेयर है, और जितना उसका T20 का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उसने अब परफॉर्म नहीं किया। तो इस्लामाबाद को यकीनन ज़रूरत होगी उसकी करने की। और जिस तरह आप शादाब की बात कर रहे हैं, 2-3 मैचों में ऐसा हुआ कि पिटाई हुई और उसके बाद शादाब ने कमबैक किया, और उसने जिस तरह आमिर जमाल को 2 छक्के खाने के बाद गुगली पे आउट किया ना, उसकी गुगली काम कर रही है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल सही है। और इस्लामाबाद के टॉप 5 बॉलर्स भी देख लेते हैं। जहां शादाब की बात हो रही है तो टॉप पे शादाब ही हैं, और शादाब जो है वो 8 मैचेस में 10 विकेटें ले चुके हैं और इकोनॉमी 7.67, विच इज़ वेरी गुड। नसीम दूसरे नंबर पे हैं। जो बॉलिंग नसीम ने इस सीज़न में कराई है बहुत ही शानदार। टाइमर मिल्स है, हुसैन है और रोमान रईस हैं। क्या कहेंगे? हसनैन देखिए नहीं, सॉरी, हुनैन है। देखिए अच्छा, अब मैंने कहा ना कि बैटिंग अच्छी हुई है, पिछले साल की है, एक आधी इनिंग में की है, लेकिन इस बार वो टोटली ना बॉलिंग का कॉन्फिडेंस है, फिर बैटिंग में भी। अब आपको पता है कि टीम में काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंस भी नहीं थी, तो अच्छा साइन है। बॉलिंग के साथ बैटिंग भी अच्छी है। फिर क्या नाम है, नसीम शाह जैसे एडिशन है, हमने देखा PSL में कोयटा की तरफ से ऐसी बॉलिंग नजर नहीं है जो इस्लामाबाद में जा रही है, और अच्छी है, ज़बरदस्त बॉलिंग यूनिट है। लेट्स सी कि आज के मैच में डुवन डाई उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आज कैसे बॉलिंग करते हैं, लेकिन यह है कि बैटिंग के साथ बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। बासित भाई, कोई सोच नहीं सकता था इस सीज़न से पहले कि हम टॉप 5 बॉलर्स की बात कर रहे होंगे और उसमें इमाद वसीम नहीं होगा। दिस सीज़न ही इज़ कम्प्लीटली आउट। के ये बुरा सीज़न इस वजह से है कि वो लाइमलाइट में ही नहीं है। ये बुरा सीज़न नहीं बोलूँगा, उसकी आप फिटनेस तो देखें, उसका भागने का स्टाइल तो देखें। वो जुमला तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन फिट नहीं है। जिस तरह बॉल के पीछे भाग रहा है, बॉलिंग उसने पिछले मैच में अच्छी करी है। बाकी जो इमाद वसीम जो नाम है ना, बैटिंग और बॉलिंग जो कराची किंग्स से उसने लास्ट ईयर परफॉर्मेंस दी थी, उसका आधा भी नहीं है। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। इमाद मिसिंग, एक प्लेयर की नेशनल टीम में जगह खो जाती है, वो सिर्फ लीग्स खेल रहा है पूरी दुनिया में,
उसकी यूटिलाइजेशन थोड़ी सी प्रॉपरली नहीं हो पा रही, वो खुद भी कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर जाता है, तो फिर इसी तरह होता है कि वो परफॉर्मेंस नहीं। ऑफ द फील्ड भी हमने देखा कि एक दो स्टैंड में जब नारे लगे बाबर आजम तो उसने अपना पुल ओवर उतार के उसने अपना नाम दिखाया और इस तरह की बात की। वो शो करता है कि एक प्लेयर थोड़ा सा नाराज़ भी है, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसीलिए उसकी स्पिरिट्स भी ठीक है। खराब नजर प्रिडिक्शन टाइम शाहिद साहब आप ही से शुरू करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, अच्छा कराची के लिए खतरनाक बात है, लेकिन जो आपको लग रहा है क्या कहते हैं बासित भाई? कराची यानी कि मुल्तान उनका मैच नहीं है, यानी कि मुल्तान, ठीक है। मेरे लिए थोड़ी सी बात पे छोटी सी बात है, कराची किंग में इसलिए कामयाब था, बॉलिंग और बैटिंग में नया बॉल करता था, वहाँ पे नया बॉल नहीं कर रहा, बीच में आता, चौथे ओवर में आता या पार प्ले के बाद आता, जिसकी वजह से उसकी फॉर्म बिल्कुल ही नहीं, वो अपने आप को बिल्कुल ही शेल में ले गया। बट फिटनेस इज एन इशू, फिटनेस उसका अभी हमने देखा है जैसे फिटनेस शुरू से ऐसी ही थी उसकी, लेकिन ये है कि जब वो नया बॉल करता था कि डिफरेंट बॉलर लग रहा होता था, तो इसलिए। लेकिन बुरा टाइम हर किसी पे आता है, अच्छा टाइम नहीं है, 8 साल परफॉर्मेंस दी है मुल्तान सुल्तान, और मैं भी मुल्तान सुल्तान के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये मैच मुल्तान जीते। एक इशू है कि मुल्तान सुल्तान ने 4 बैट्समैन खिलाए, आज मोहम्मद अली नहीं खेल रहा है, वो जिस तरह से रन पड़ रहे हैं मुझे लग रहा है एक ब्रेक तो देना था। क्या कहते हैं? ये है क्या खेल रहा है, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन ये कि एक मैं कहने का मतलब है कि अब लेकिन रन्स पड़ रहे हैं उसको मुल्तान से निकलने के बाद। T20 क्रिकेट में रन्स पड़ते हैं। रिजवान के साथ क्या यासिर खान ओपन करेगा या चार्ल्स करेगा? फिर उस्मान खान भी आ गया, एक ही नंबर के हैं, तो आज मुझे लगता है रिजवान नीचे खेलेगा। हो नहीं सकता, फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी 5 बजे, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। बड़े बड़े आएंगे तुझको गिराने